हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ एक नए हॉल वीडियो के साथ। तो आज के इस हॉल में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ डिज़ाइनर साड़ी नहीं कहेंगे इसे, मैं इसे बोलूँगी रेडी टू वेयर साड़ी। क्या होता है ना कि आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें साड़ी पहनना नहीं आता है। जब भी साड़ी पहनना मन तो करता है उनका पहनने का, बट साड़ी पहनना हो तो किसी को ढूंढना पड़ता है कि भाई कोई तो आओ, कोई तो प्लेट्स बना दो, कोई तो आ चल के प्लेट्स बना दो। तो ये साड़ियाँ कुछ ऐसी है जिसे पहनने में आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 30 to 40 सेकेंड्स, क्योंकि ये पूरी तरह से इसके प्लेट्स रेडी होते हैं। बस आपको इसे हुक में फंसाना होता है। नो पेटीकोट नो ये, और इसके जो ब्लाउज़ भी होते हैं वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइनर, मतलब मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर साड़ीज़ दी रेडी टू वेयर साड़ी की यही कहानी होती है। तो मैंने पहले भी पहना हुआ है, लेकिन मुझे कुछ मिंत्रा पे 2-4 साड़ियाँ दिखी, तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। ऐसे भी मेरा एक फैमिली फंक्शन है जो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मुझे भी ऐसे साड़ी की या लहंगे की, मैं अभी डिसाइड मैंने नहीं किया है कि मैं क्या पहनूँगी, बट मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्डर करके देखती हूँ कैसा है। तो मैं आप लोगों के सामने आज 5 साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ। मैंने 5 साड़ी मिंत्रा से मंगाए हुए हैं, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। ये रहे पैकेट्स जो आपको दिख रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस साड़ी से। इसे साड़ी कहें या प्लाज़ो कहें, इसे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की साड़ी देखी है। लुक अच्छा आया, मुझे पसंद आया ये। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये है क्या। ये देखिए, मेरी बेटी झांक रही है वहाँ से, देख रही है कि मम्मा कर क्या रही है। एनीवेज, ये अगर आप देखेंगे तो ये फुल एक प्लाज़ो है, शरारा टाइप, जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा घेर है। तो इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा लगा। बस इसका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया, क्योंकि इसका अमाउंट जिस तरह का है, ये कोई सस्ते में, मुझे ये कोई सस्ती साड़ी नहीं लगी है, क्योंकि ये 3000 के अराउंड मुझे आई है। मैं अमाउंट नीचे मेंशन करती जाऊंगी। तो इसका फैब्रिक उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे चीप लग रहा है, क्योंकि ये कॉटन भी नहीं, देख के कॉटन सा फील हो रहा, बट ये पहनने पे मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक नहीं लगा इसका। तो ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। ये आपको पूरा पजामा दिख रहा होगा, मैंने प्लाज़ो का टाइप का, और ये इसके सामने का पार्ट है। और इसको टर्न जब आप करते हैं इस तरह से, तो यहाँ कुछ इस तरह का जॉइंट, ये पूरा आँचल है, आँचल ही कहेंगे। ये बहुत लंबे में ये चीज़ है, ये देखिए इतना लंबा है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इतना चौड़ा है जितने जनरली साड़ियों की होती है। और ये पूरा फ्रिल जो है इस पूरे आंचल में लगा हुआ है। तो आप इसके साथ, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पहनना है, आप लुक चेंज करके पहन सकते हैं। तो अगर आप साड़ी पहनने के मामले में बोल्ड हैं, अगर आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, तो ये साड़ी आपको डेफ़िनेटली लेनी चाहिए। ये रेडी टू वेयर साड़ी आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। मुझे ये अच्छी लगी, बस मुझे इसका फैब्रिक के लिए मैं इसका 1 पॉइंट कट करूँगी। अगर मुझे इसे मार्क्स अगर देने हो, तो मैं इसका 1 पॉइंट इसके फैब्रिक को लेके कट करूँगी। फैब्रिक ऐसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये होगी पहली साड़ी। हाँ, और इसके साथ में जो ब्लाउज़ है, ऐसे जनरली डिज़ाइनर साड़ीज़ की जो ब्लाउज़ होती है, वो डिज़ाइनर साड़ी की जो ब्लाउजेज़ होती हैं वो रेडी रहती हैं, रेडीमेड रहती हैं। बट मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, और मेरी जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी मुझे। और उसने, आपने अगर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, वो सोफ़ा के जो दोनों हैंड रेस्ट होता है उसके बीच में उसने अपना हेड जो है वो फंसा लिया था। तो मुझे थोड़ा सा पॉज़ लेना पड़ा, वो रोने लगी। तो और फिर अभी जय हॉल में अपना काम कर रहे हैं, वीडियो कंप्लीट करना था, वो मैं अभी अब बेडरूम में आके कर रही हूँ। एनीवेज, तो मैं बात कर रही थी अपनी फर्स्ट साड़ी की ही बारे में बात कर रही थी। तो
उसके ब्लाउज़ की बात हो रही थी कि जनरली जो रेडी टू वेयर साड़ी होती है उसका ब्लाउज़ हमेशा रेडी होता है, बट इसके साथ ये है कि इसमें प्लेन ब्लाउज़ है और इसका ये जो क्लोथ पीस जो है उन्होंने इस तरह से दे दिया है। ये पूरा जॉर्जेट है, इसके अंदर आपको एक इनर लेना पड़ेगा, इसे रेडी करवाना होगा। तो ठीक है, एक चीज़ ये अच्छा है कि आप कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग इसे बनवा सकते हैं, बट फिर ये रेडी टू वेयर वाला वो कहाँ रह गया फिर, मतलब बनवाओ ये। अगर ये भी रेडी रहता तो अगर उन्होंने अगर रेडीमेड ही ब्लाउज़ दिया होता जिसकी फ़िटिंग अच्छी होती तो थोड़ी और मतलब थोड़ा और इजी हो जाता चीज़ें। एनीवेज़, तो ये क्वालिटी अच्छी है इसकी, जॉर्जेट है, सॉफ्ट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा थिन कपड़ा है, तो आपको इस बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें आपको इनर डालना होगा और उन्होंने इनर कुछ नहीं दिया है इसके साथ, वो आपको खुद के पास से लगाना होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपनी दूसरी साड़ी की तरफ। और ये रेडी नहीं था इसलिए मैंने जो ये ट्राई ऑन पहना हुआ है, तो इसमें मैंने एक और दूसरी साड़ी के ब्लाउज़ को ही मैंने पहना हुआ है। ये थोड़ा लूज़ है मेरे में, तो मैंने इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने इसके ऊपर ये ट्राई कर लिया क्योंकि मेरे पास ऐसा रेड में कुछ था नहीं ब्लाउज़ जो कि मैच कर जाता है इसके साथ। एनीवेज, चलते हैं दूसरी साड़ी की तरफ। तो ये है दूसरी साड़ी। ये जितनी भी मैंने साड़ियाँ मंगाई हैं उसमें ये सबसे महंगी है, और इसका कलर भी मुझे पसंद आया। मुझे ओवरऑल ये साड़ी पसंद आई है। इसके साथ बस एक दो प्रॉब्लम हैं जो मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ ये साड़ी, इसका फैब्रिक, इसकी फ़िटिंग सब कुछ अच्छा है। पहले मैं इसका ब्लाउज़ दिखा देती हूँ आपको। इसका जो ब्लाउज़ है वो ऐसा स्लीवलेस है, सामने इसमें यहाँ जो पैडिंग आती है इसकी वो पैडिंग है, और इसके अंदर इन्होंने स्लीव भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा। ये रहा, इसके साथ ये स्लीव है, इनकेस अगर आपको स्लीव के साथ ही पहनना है तो उन्होंने दिया हुआ है। ये इसकी फ़िटिंग मुझ में बहुत अच्छी आई है। मुझे ये मतलब ऐसे मैंने साइज़ेस सारे साड़ी का सेम ही है, मैं मीडियम पहनती हूँ, मैंने मीडियम ही ऑर्डर किया है, बट सबकी कोई मुझे लूज़ है, कोई मुझे टाइट है, बट इसकी फ़िटिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। तो अगर पैसे लगे हैं तो चीज़ भी अच्छी है। ये हो गया इसका ब्लाउज़। अब मैं दिखाती हूँ आपको साड़ी। ये रही इसकी साड़ी। सॉरी, ये इसके पीछे का पोर्शन है और ये इसका फ्रंट पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ्रंट पोर्शन, और ये जो इसके प्लेट्स यहाँ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे प्लेट्स हैं इस तरह से। तो ये प्लेट्स इसके साथ अटैच्ड है, आपको प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें इस तरह से ये बना हुआ है ताकि आप यहाँ इसको फंसा लें। और उसके बाद यहाँ, और इसके साथ ये चेन है। इसकी फ़िटिंग मुझे कम्प्लीटली अच्छी आ रही है, मुझे ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पिक्चर और वीडियो में भी दिख रहा होगा कि साड़ी की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है नीचे से। तो एनीवेज़, ऐसे भी आप जब रेडी टू वेयर साड़ी लेके आते हो तो आपको उसकी लेंथ नीचे से ऑल्टर करनी ही पड़ती है। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तब तो कोई बात नहीं, बट मेरी हाइट जो है 5'4" है, एवरेज हाइट है, तो मुझे इसको नीचे से अगर रखती हूँ तो मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। बट इसके साथ मुझे प्रॉब्लम बस एक ही आ रही है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। ये जो इसका आँचल मैंने आपको दिखाया, यहाँ से जो ये आँचल है और ये सीधा यहाँ आता है, ये आपका यहाँ शोल्डर पीस है इस तरह से, जो यहाँ पे आएगा बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। यहाँ आने के बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट है पीछे का, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, जो आप देख रहे होगे कि ये फ्लो टच कर रहा है। बट अगर मैं इसको ऑल्टर कराती हूँ तो इसका मुझे लगता है कि अब मुझे अच्छे टेलर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। मतलब ये पूरा एक डिज़ाइन है, इस तरह से इन्होंने कट करके बनाया हुआ है, और वो नीचे से ये अगर कट होगा तो कैसा लगेगा। एनीवेज़, नीचे से साड़ी को कट करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके आंचल को कट करने में आई डोंट नो कि ये इसका लुक कहीं पूरी तरह। हील्स, ऐसे मैंने हील 2 इंच का डाला ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हील भी मैं नहीं पहन सकती हूँ। इसका जो आप वर्क देखिए, इसका वर्क बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। ये जो पूरा वर्क है ये बहुत अच्छा है। तो ये हो गई सेकंड साड़ी।
अब मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। पहले ब्लाउज़ एज़ यूजुअल पहले ब्लाउज़ दिखा लेती हूँ आपको। तो ये रहा, ये ग्रीन में है और इसका कपड़ा अगर मैं ऐसे टच करूँ तो ये ना पूरा नेट है, कम्प्लीटली नेट है और इसके अंदर ये इनर डाला हुआ है। ये ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने तो मीडियम साइज़ ही मंगवाया था और ब्रांड भी इवन सेम है। जो मैंने साड़ी आपको दिखाया उसी ब्रांड का ये भी दूसरी साड़ी भी है, बट इसकी फ़िटिंग मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है। एनीवेज़ ये ब्लाउज़ है और इसमें नीचे आप ऐसा वर्क देख सकते हैं, ऐसे लाइनिंग में ये वर्क है, पीछे ऐसे प्लेन है और इस ब्लाउज़ में जो है यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये साइड चेन है। साइड चेन ज़्यादा इजी होता है, आप मतलब फ़िटिंग इसकी अच्छी आती है और डिज़ाइन की वजह से साइड चेन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब डिज़ाइनर ब्लाउज़ में। तो ये साइड चेन है। बस मुझे इसमें इसकी जो फिटिंग है, अगर मुझे इसको लेना अगर पसंद आया और अगर मैं लेती हूँ तो मुझे इसका लार्ज साइज़ मंगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ एक नेक पीस है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको पहनते ही इसका लुक चेंज हो जाता है। ये रहा उसका नेक पीस और ये काफ़ी हैवी है। इसका जो वर्क है जो ब्लाउज़ पे है वही है और ये जो पूरा नेक पीस है ये इस ब्लाउज़ के ऊपर कुछ इस तरह से चला जाता है अगर आप चाहेंगे तो। पीछे इसमें हुक दिया हुआ है, ये यहाँ हुक्स हैं 2 जो कि यहाँ इसमें आ जाते हैं। तो आप ब्लाउज़ के साथ इसको ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं और ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये चीज़ इस साड़ी का जो पूरा लुक है उसको चेंज कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्टी वेयर एकदम रेडी हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ इसका बहुत पसंद है। लाउड आप इसको बनाओ तो आप नॉर्मल ऐसे भी पहन सकते हो और आपको अगर पूरा फुल पार्टी वेयर टाइप पहनना है तो आप इसको नेक पीस के साथ पहनो तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो मुझे इस साड़ी की यही बात जो है काफ़ी पसंद आई। अब आते हैं इसकी साड़ी पर। ये रहा इसका साड़ी और ये कुछ इस तरह से है। यहाँ से ये साड़ी को आपको ऐसे लपेटना है, एक बार बस इसको ऐसे लपेटना है और यहाँ ये रहे 2 हुक और इसको इससे फंसा लेना है। यहाँ 2 हुक दिए हुए हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी को टाइट किसी को लूज़ चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग है ये। और जहाँ ये हुक है वहीं इसके सारे प्लेट्स हैं। तो ये इसमें ऐसे घूम कर आएगा। इसका मैंने प्लेट आपको दिखा दिया, ये इसके प्लेट्स हैं और यहाँ प्लेट्स के बगल से इसका ये आंचल स्टार्ट होता है। आंचल इसका बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है। इसको बस इसके प्लेट्स बना करके इसे ऐसे अटैच कर दिए हैं ताकि प्लेट लेना इजी हो। और ये जो है प्लेट का जो आपके पीछे बैक में जो आंचल बनेगा ये इसका इस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ऐसा सिंपल में ही यहाँ। तो ये होगी ओवरऑल ये साड़ी। तो अब आती हूँ मैं अपने चौथी साड़ी पे। तो चौथी साड़ी जो मेरी है, एक्चुअली मेरी डॉटर सो रही है इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि जितनी आवाज़ें हैं वो कम हो। इतना आज वीडियो बनाते समय उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मुझे पार्ट वाइज बनाना पड़ा है। तो फाइनली वो अभी सो गई है, तो ये लास्ट पार्ट में बना रही हूँ। तो एनीवेज़, तो जो चौथी साड़ी है वो है ये। इसका मैं फ़र्स्ट ब्लाउज़ दिखा रही हूँ आपको। ये साड़ी एक्चुअली मुझे पसंद आई, इसका लुक मुझे अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। ऐसे इसका ये रहा ब्लाउज़, इसका ये सामने वर्क है, आप देखिए क्लोज़ में दिखाती हूँ। ये इसका वर्क है। ये ऐसे दिखाने पे ये थोड़ा हैवी लग सकता है बट पहनने पे ये कम्प्लीटली आपके लुक के साथ मैच कर जाता है, क्योंकि डिज़ाइनर साड़ी में ब्लाउज़ हैवी होते ही हैं। और इसका जो पीछे ये ब्लाउज़ का ये पीछे का पार्ट है, इसमें यहाँ तक ये ऊपर से यहाँ तक पूरा नेट है और इसके नीचे यहाँ इनर डाला हुआ है। और इसमें भी आपको स्लीव्स मिलते हैं। ये रहे स्लीव्स जो कि प्रॉपर नेट है, ये नेट है। और इसकी फ़िटिंग भी मुझे थोड़ी सी टाइट ही है।
मुझे यही क्लियर नहीं हुआ कि जब मैं मीडियम साइज़ के ही सारे क्लोथ्स मैंने मंगाए हैं, सेम ब्रांड है, ये भी सेम ब्रांड है, मैंने इस सेम ब्रांड से 3 साड़ियाँ मंगाई हैं, तो भी इसकी फ़िटिंग डिफरेंट क्यों है? एक मुझे मीडियम सही आ रहा है और बाकी जो 2 हैं वो दोनों मुझे टाइट आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब मैं आती हूँ साड़ी पे। तो ये है इसकी साड़ी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सब साड़ी में ना आयरन की भी कोई कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल आप इसे इजी टू वेयर और इजी टू क्लीन भी है। ये देखिए, ये है इसका सामने का पोर्शन और इसके प्लेट्स थोड़े डिफरेंट वे में हैं। डिफरेंट इसका प्लेट्स का ही डिज़ाइन देख करके मैंने ये साड़ी ऑर्डर किया था। मुझे इसके प्लेट्स बहुत अच्छे लगे थे, जो कि एक लेवल में नहीं है, अनइवन है, इस तरह से कुछ आपको ट्राई ऑन में दिख रहा होगा। तो मुझे इसका एक्चुअली ये लुक ही पसंद आया है। ये देखिए, इसका जो प्लेट है ना, ये इस तरह से है, छोटे बड़े अलग अलग हैं इस तरह कुछ, तो ये अलग लुक आता है। मुझे इसका प्लेट का लुक ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इस यहाँ ये लगाने के लिए बटन दिया हुआ है जो इस तरह से फिट हो जाएगा इसमें, और यहाँ चेन है। तो ये हो गया। अब इसका मैं आंचल अगर आपको दिखाऊं, इसका आंचल ये प्लेट से ही निकल के जाता है इसका ये आंचल, और इसके आंचल में यहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ एक ये छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ है, वर्क किया हुआ ये फ्लावर है, जो कि यहाँ ऐसे कंधे पे आएगा ये यहाँ। और ये प्लेट्स बने हैं, यहाँ स्टिच किया हुआ है। इन साड़ियों की यही सबसे अच्छी बात होती है। ये देखिए, इसके प्लेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बने हुए हैं और इसमें आपको बनाने की कोई मेहनत नहीं है। अदरवाइज़ ये जो स्टफ़ है, इसके प्लेट्स बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। ये यहाँ आएगा और इसका जो पीछे का आंचल है वो ये रहा। इन सब की लेंथ परफेक्ट है। बस एक ही साड़ी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वहाँ उसकी लेंथ नीचे फ्लोर को टच कर रही है। तो अदरवाइज़ वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। और इसके बाद फिर है आखिरी साड़ी, और आखिरी साड़ी की मैं स्टोरी बता दूं कि मैं उसे अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी। ट्राई ऑन वीडियोस और फ़ोटोज़ तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बट मैं उसे दिखा नहीं पाऊँगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो साड़ी जो थी ना, वो डिफेक्टेड पीस थी, उसका छोटा सा एक कट था आंचल में, तो मैंने उसको इमीडिएट रिटर्न उसका डाल दिया था। तो वो साड़ी जो है वो वापस जा चुकी है, तो वो मेरे पास है नहीं अभी। तो मैं बस यहाँ आपको उसके पिक्चर्स दिखा देती हूँ, आप वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन भी बता देती हूँ आपको। तो ये साड़ी जो है ये येलो और रेड के पैटर्न में है। इसका जो ब्लाउज़ है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्लिटरी है। एक्चुअली इसमें पूरे में वर्क है। ब्लाउज़ थोड़ा हैवी है। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसके ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ये मुझे बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। इसके बहुत लूज़ भी है। मैंने सेफ्टी पिन के थ्रू अपने ब्लाउज़ को होल्ड किया हुआ है। और दूसरी बात कि कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बट ये बहुत बेसिक सा मुझे फ़ील हो रहा था कि अगर आप एक नॉर्मल साड़ी को भी प्रॉपर तरह से वेयर करते हो तो वो कुछ ऐसा ही लुक देगा। इसमें कुछ डिज़ाइनर मुझे नहीं फ़ील हुआ। अदरवाइज़ ये साड़ी कंफर्टेबल है। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे इसको ऑल्टर कराना पड़े। तो ये था मेरा रेडी टू वेयर डिज़ाइनर साड़ी का एक फ़र्स्ट हॉल जो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे पास रेडी टू वेयर साड़ी शायद एक ही, हाँ, जो मैंने आपको बताया कि मैंने भाई की शादी में लिया था, बस वो एक ही है। तो मुझे लेने का मन भी था, तो मैं कुछ और भी क्योंकि मुझे इसमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मे बी मैं शायद एक रखूँ, वो भी उसके भी आंचल से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आप इसके लिए कि ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हो, लेकिन मैं किसी भी साड़ी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। किसी की फ़िटिंग सही नहीं है, और किसी का मतलब फ़िटिंग, अगर मैं इसका साइज़ चेंज करके लार्ज मंगा लूँ तो साड़ी काफ़ी सुंदर है। जो नेक पीस जिसका साइड अलग से दिया हुआ है, वो साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मे बी मैं वो साड़ी रख लूँ, और मैं कुछ और साड़ियाँ भी मंगाऊँगी। अब ये देखती हूँ कि वो डिज़ाइनर साड़ी होती है या नॉर्मल साड़ी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप
आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट हॉल किस तरह की किस तरह की साड़ी हो या कुर्ती या जो भी आपका सजेशन हो आप प्लीज़ डालो। मेरा अभी साड़ी के ऊपर ही कुछ और हॉल्स करने का मन है, तो मे बी मैं साड़ी पे ही नेक्स्ट हॉल लाऊंगी। तो और ये इन साड़ीज़ में आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, किसका लुक आपको पसंद आया, कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगी है, तो ये आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो आज इस ब्लॉग को मैं करती हूँ, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ एंड। फिर मिलते हैं विद अ न्यू ब्लॉग कल। और तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।